हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th का मैथ। क्या क्लास 9th का मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग क्लास चैप्टर 6 और चैप्टर 7 अच्छे से हम लोग कवर कर चुके हैं। 6 और 7 पूरा हम लोग पढ़ दिए थे। अभी हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 का नाम है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब इसका हिंदी होता है चतुर्भुज। चतुर्भुज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन, जो भी पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसके बाद क्योंकि हम लोग का पढ़ने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद फिर हम लोग जाते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन। तो इसमें भी सेम प्रोसेस, सेम चीज़ अपनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जो भी इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसके बाद फिर हम लोग इसका एक्सरसाइज बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें हम लोगों को क्या क्या चीज़ मिलेगा। सबसे पहला चीज़ आता है इसमें क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज, इसके पहले हम लोग ट्रायंगल पढ़े थे। ट्रायंगल मतलब क्या था, त्रिभुज, जिसका 3 गो साइड होता था, 3 गो एंगल होता था, 3 गो वर्टेक्स होता था। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उस समय हम लोग ट्रायंगल का प्रॉपर्टी अच्छे से समझे थे कि ट्रायंगल, थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहे हैं। ट्रायंगल में हम लोग क्या क्या पढ़े थे और इसका बहुत सारा प्रॉपर्टी पढ़े थे। ट्रायंगल में 3 गो वर्टेक्स होगा, मतलब ए बी सी। ये ट्रायंगल है जिसमें सबसे पहला क्या है, 3 गो तो साइड होगा। 3 गो साइड होगा, एगो ए बी, एगो बी सी, एगो ए सी। 3 गो साइड हो गया, 3 गो वर्टेक्स हो गया, ए बी सी। 3 गो वर्टेक्स हो गया, 3 गो एंगल, एक एंगल अंदर वाला 2 एंगल, 3 गो एंगल हो गया। और तीनों एंगल मिल के कितना डिग्री का एंगल बनाता था, 180 डिग्री का एंगल बनाता था। ये तो ट्रायंगल का प्रॉपर्टी था। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, ठीक, ये त्रिभुज का प्रॉपर्टी था हम लोग को। लेकिन अब हम लोग का क्या, क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है चतुर्भुज। तो चतुर्भुज का क्या क्या प्रॉपर्टी है, सो देखिए। तो इसमें हम लोग को जनरली देखिए, ट्रायंगल में 3 गो था तो चतुर्भुज। चतुर्भुज मतलब क्या, 4 गो। और इसमें भी क्या है, इसमें 4 गो साइड रहेगा और चारों साइड से एक बॉन्डेड फिगर रहेगा, चाहे वो किसी भी प्रकार के हो सकता है। क्वाड्रिलेटरल में किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार का हो सकता है क्वाड्रिलेटरल, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए कि उस चारों साइड से वो एक बॉन्ड हो, बंद हो। यानी ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो देखिए ये भी क्या है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। ये भी देखिए, इसमें भी क्या है, 4 गो साइड और चारों साइड से ये बॉन्ड है, बंधा हुआ है। तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या होता है, इसको ले लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में इसको ले लिए, इसका नाम ले दिए ए बी सी डी। तो याद रखिएगा क्वाड्रिलेटरल में कै गो साइड होता है, साइड बराबर यहाँ पे कै गो हम लोग को मिलेगा, गिनिए। साइड बराबर 4 गो, 1 2 3 4। यानी इस क्वाड्रिलेटरल में साइड कै गो मिलेगा, 4 गो। वर्टेक्स कै गो मिलेगा, 1 2 3 4। यानी भी से वर्टेक्स कै गो इसमें मिलेगा, 4 गो वर्टेक्स मिलेगा। अब इसमें अब हम लोग को एंगल दिखना है। एंगल कै गो मिलेगा, एंगल देखिए अंदर से 1 2 3 4। मतलब एंगल मतलब कोण। देखिए भुजा कै गो है, 4 गो। वर्टेक्स मतलब शीर्ष, शीर्ष शीर्ष मतलब क्या, कै गो कॉर्नर है, कै गो कोना है, कै गो कोना है, 4 गो कोना है। और इसमें एंगल, एंगल मतलब कि कोण, कै गो कोण है, कोण भी कै गो है इसमें, 4 गो। तो ध्यान रखना है कि एक क्वाड्रिलेटरल में, एक चतुर्भुज में 4 गो साइड होता है, 4 गो वर्टेक्स होता है और 4 गो एंगल होता है। इतना इसमें सबको ध्यान रखना है, ठीक ना। और इसमें एक चीज और याद रखिएगा कि इसका चारों एंगल मिल के कितना डिग्री का एंगल बनाता है। यानी चारों एंगल, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, चारों मिलकर कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 360 डिग्री का। इसको भी एक चीज याद रखिएगा, 360 डिग्री कैसे बनाएगा। एगो बीचे बीचे इसे लाइन पार दीजिए, लाइन पार दीजिएगा तो देखिए 2 गो ट्रायंगल बन गया। एगो ऊपरे वाला ट्रायंगल बन गया, एगो नीचे वाला ट्रायंगल बन गया। और एक ट्रायंगल कितना मिलके एंगल बनाता है, 180। तो 180 इधर वाला पार्ट हो जाएगा और 180 इधर वाला पार्ट हो जाएगा। 180 और 180 क्या हो जाता है, 360 डिग्री हो जाएगा। तो ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल दोनों में आप लोगों को फर्क समझ में आया। ट्रायंगल में 3 गो एंगल, 3 गो साइड, 3 गो वर्टेक्स और तीनों एंगल मिला के 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा, एकदम जहां जहां 3 गो है यहाँ यहाँ 4 गो होगा। मतलब कि 4 गो साइड हो जाएगा, 4 गो वर्टेक्स हो जाएगा, 4 गो अंदर वाला इंटरनल एंगल हो जाएगा और चारों एंगल मिल के कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये है हम लोग का क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट। अब देखिए हम लोग ट्रायंगल तो पढ़े थे, लेकिन ट्रायंगल में फिर हम लोग और आगे बढ़े थे कि ट्रायंगल में कुछ कुछ ऐसा ट्रायंगल होता है जो जिसका फिक्स नाम दिया गया है। फिक्स नाम कहने का मतलब ना,
फिक्स नाम कहने का मतलब क्या कि अगर ये कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल का चारों साइड इक्वल हो गया तो उसको हम लोग क्या बोल देते थे, क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल, मतलब कि समबाहु त्रिभुज बोल देते थे। अगर दो गो साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब कि समद्विबाहु त्रिभुज बोलते थे। या एंगल के अनुसार हो जाता था, एंगल के अनुसार देखते थे तो अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो उसको हम लोग समकोण बोल देते थे। और अगर अगर कोई एंगल 0 से बड़ा और 90 से छोटा एंगल बना रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल देते थे, न्यून कोण बोल देते थे, न्यून कोण। अगर कोई हम लोग को 90 से बड़ा और 180 से छोटा बनाता था तो उसको हम लोग क्या बोल देते थे, अधिक कोण बोल देते थे, अधिक कोण त्रिभुज बोलते थे ना। तो ये तो त्रिभुज का पार्ट था। उसी तरह अब हम लोग क्वाड्रिलेटरल में आए। क्वाड्रिलेटरल में भी, चतुर्भुज में भी 4 गो साइड रहेगा ही रहेगा, 4 गो वर्टेक्स रहेगा ही रहेगा, 4 गो एंगल रहेगा ही रहेगा। लेकिन कुछ कुछ ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका फिक्स नाम दे दिया गया है। जैसे देखिए हम लोग के तो, जैसे आदमी तो बहुत लोग आदमी हैं, आदमी बहुत लोग हैं, लेकिन इसी आदमी में से कुछ कुछ ऐसे आदमी होते हैं जो अलग अलग कैटेगरी में बांट दिए जाते हैं। जैसे सब इंसान है तो कोई कोई क्या होते हैं, वीआईपी कैटेगरी का इंसान है, कोई कोई बड़ा आदमी होते हैं, कोई कोई छोटा आदमी होते हैं, कोई कोई नेता होते हैं। तो देखिए सब क्या है, सब आदमी ही है, लेकिन आदमी का जो कैटेगरी है ना वो बांट दिया गया। तो उसी तरह देखिए यहाँ पे भी सब क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मतलब सब चतुर्भुजे रहेगा, लेकिन इस चतुर्भुज को क्या है, डिफरेंट डिफरेंट नाम दे दिया गया। जैसे एक रेक्टेंगल दे दिया गया है, रेक्टेंगल मतलब आयत। एक स्क्वायर दे दिया गया है, स्क्वायर मतलब वर्ग। फिर एक रैम्बस दे दिया गया है, रैम्बस मतलब कि समचतुर्भुज। एक पैरालेलोग्राम दे दिया गया है, पैरालेलोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज। एक ट्रेपीजियम नाम दे दिया गया है, ट्रेपीजियम मतलब कि समलंब। इस तरह से नाम दे दिया गया। जैसे यहाँ पे नाम दिया ना आदमी का, देखिए सब क्या है, सब चतुर्भुज का ही कैटेगरी है, लेकिन सबका अपना अपना अलग अलग बिहेव करता है। उसी तरह यहाँ पे देखिए वीआईपी आदमी है, बड़ा आदमी है, छोटा आदमी है, नेता है। तो देखिए सब तो इंसाने हैं, लेकिन उन लोगों का जो काम करने का तरीका है, रूप रेखा, इन लोगों का गुण, सबका अलग अलग गुण होता है। उसी तरह ट्रायंगल में भी हम लोग करते थे। ट्रायंगल यानी त्रिभुज में भी क्या था, सब त्रिभुज का ही पार्ट है, लेकिन उसका जो नामकरण किया गया, मतलब उसको हम लोग अलग अलग कैटेगरी में क्या किया, वही त्रिभुज को अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग गुण के आधार पे, अलग अलग भाषा के आधार पे सब हम लोग क्या किए, बांट दिए अलग अलग में। तो उसी तरह देखिए अब यहाँ से देखते हैं हम लोग क्वाड्रिलेटरल का, कि क्वाड्रिलेटरल का क्या क्या, क्वाड्रिलेटरल को कौन कौन सा ग्रुप में हम लोग बांटेंगे, कैसे इसको अलग अलग कैसे करेंगे। सो देखिए क्वाड्रिलेटरल को, तो क्वाड्रिलेटरल को अलग हम लोग कैसे कर सकते हैं। सो देखिए, तो देखिए क्वाड्रिलेटरल भी डिफरेंट। अब इसमें देखिए क्वाड्रिलेटरल जो डिफरेंट टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, सबका कुछ ना कुछ अपना अपना प्रॉपर्टी होगा, तो वही प्रॉपर्टी को हम लोग इसमें देखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं क्वाड्रिलेटरल, लिखते हैं क्वाड्रिलेटरल का हिंदी होता है चतुर्भुज। देखिए सब चतुर्भुज होगा, लेकिन सब चतुर्भुज का नाम अलग अलग होगा। अब देखिए जैसे एक क्वाड्रिलेटरल में एक आता है रेक्टेंगल, क्या आता है, रेक्टेंगल। एक आता है क्या, रैम्बस। फिर एक क्या आता है, स्क्वायर। फिर एक यहाँ से क्या हम लोग को निकलेगा, यहीं से क्वाड्रिलेटरल से ही ये सब ब्रांच निकल रहा है, क्वाड्रिलेटरल से ही ये सब क्या निकल रहा है, ब्रांच। स्क्वायर तक पहुंचे। अब ये हम लोग क्या लिखेंगे, पैरालेलोग्राम, पैरालेलोग्राम। फिर इसी से हम लोग को क्या निकलेगा, ट्रेपीजियम। समझे। अब देखिए सबका हिंदी नाम लिख देते हैं ताकि हिंदी वाले लोग भी आराम से समझें। तो क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है, चतुर्भुज। चतुर्भुज का एक पार्ट क्या है, आयत। रेक्टेंगल मतलब क्या होता है, आयत। ठीक। रैम्बस मतलब क्या होता है, समचतुर्भुज। स्क्वायर मतलब क्या होता है, वर्ग। ट्रेपीजियम मतलब होता है समलंब। अभी सबका प्रॉपर्टी अपना अपना बताते हैं। पैरालेलोग्राम मतलब होता है समांतर चतुर्भुज। तो आज तो बेसिक चीज ही होगा, क्योंकि देखिए हम आप लोग को पहले ही बोले, अगर आप लोग को बेसिक चीज कॉन्सेप्ट प्लस थ्योरम, जो इसमें प्रमेय है, थ्योरम और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सब समझ जाइएगा ना, तो फिर आप लोग कैसा भी क्वेश्चन आप लोग आराम से बना सकते हैं। तो आज टोटल कॉन्सेप्ट पढ़ा देंगे, कल अगर हो सकता है कि थ्योरम पढ़ा देंगे, फिर हम लोग आगे आगे फिर और पढ़ते जाएंगे। फिर हम लोग को साइंस भी पढ़ना है, तो साइंस भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से रेक्टेंगल मिला, रैम्बस मिला, स्क्वायर मिला, ट्रेपीजियम मिला, पैरालेलोग्राम मिला। एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं काइट।
एक और होता है काइट, मतलब पतंग देखे होंगे, पतंग का अलग ही शेप होता है, वो भी क्या है, वो भी क्वाड्रिलेटरल का ही पार्ट होता है, वो भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल का ही पार्ट है वो। तो यहाँ लिख देते हैं पतंग, पतंग। अब देखिए सबका प्रॉपर्टी, हम लोग अपना अपना प्रॉपर्टी देखते हैं, किसका किसका क्या क्या प्रॉपर्टी है वो सबसे पहले आए। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले रेक्टेंगल उठाते हैं, सबको अलग अलग करके बताते हैं ना। देखिए इतना तो क्वाड्रिलेटरल का पार्ट, अब एक एक करके उठाएंगे। सबसे पहले रेक्टेंगल के बारे में देखेंगे, रैम्बस के बारे में देखेंगे, स्क्वायर के बारे में देखेंगे, पैरेललोग्राम के बारे में देखेंगे, ट्रेपीजियम के बारे में देखेंगे, काइट के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला हम लोग लेते हैं रेक्टेंगल। देखिए हम क्या बोले, रेक्टेंगल भी एक प्रकार का क्या है, रेक्टेंगल भी एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल का ही एक पार्ट है। तो रेक्टेंगल आखिर इसको नाम क्यों दिया गया है, रेक्टेंगल। देखिए रेक्टेंगल किस तरह का होता है, इस तरह का होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किस तरह का होगा, क्वाड्रिलेटरल टाइप का ही होगा, जिसमें चार को क्या होना चाहिए, चार को साइड होना चाहिए, चार को वर्टेक्स होना चाहिए, चार को एंगल होना चाहिए। इसका नाम दे देते हैं ABCD। तो ध्यान रखिएगा, रेक्टेंगल में हमेशा और हमेशा आमने सामने का भुजा यानी अपोजिट साइड जो होता है, अपोजिट साइड वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे कौन कौन सा इक्वल होगा, AB बराबर CD, AB बराबर CD, यानी ये साइड बराबर ये साइड होगा, और इधर से किसके किसके बराबर होगा, AD बराबर BC। क्या होगा, AD बराबर BC, यानी ये दोनों साइड और ये दोनों साइड इक्वल होगा। तो रेक्टेंगल को पहचानने के लिए एक चीज ध्यान रखना है कि जहां पे भी आमने सामने वाला साइड इक्वल हो तो वो क्या कहलाएगा, वो रेक्टेंगल, वो एक क्वाड्रिलेटरल है। और जहां पे आमने सामने का, सबसे पहले तो देखेंगे कि हाँ चार को साइड, चार को एंगल, चार को वर्टेक्स, ये सब है या नहीं है। तो सब लोग देख लिए तो हाँ ठीक है वो क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल में फिर छांटेंगे कि कौन किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल। तो फिर देखेंगे आमने सामने का साइड क्या है, अपोजिट साइड इक्वल है। जैसे ही अपोजिट साइड इक्वल हुआ तो हम लोग वहां बोलेंगे कि हाँ वो एक क्वाड्रिलेटरल, एक रेक्टेंगल के जैसा बिहेव कर रहा है। अभी और देखिए, और इसमें गुण होगा, क्योंकि और गुण हम लोग को देखना होगा कि और इसमें क्या क्या बराबर है। तो AB बराबर CD, AD बराबर BC, फर्स्ट कंडीशन होना चाहिए रेक्टेंगल में। और क्या कंडीशन होना चाहिए रेक्टेंगल में, इसका जो देखिए ये कोना कोनी ऐसे जो मिलाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो कोना कोनी मिलाते हैं उसका नाम स्पेशल दिया गया है, क्या, डायगोनल, DIAGONAL। डायगोनल का हिंदी बोलते हैं विकर्ण। इसका नाम क्या है, विकर्ण है। यानी कौन सा, AC और BD क्या है, सो देखिए AC और BD दोनों क्या है, AC और BD दोनों विकर्ण है, दोनों डायगोनल है। इसको भी एक चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक कोई भी रेक्टेंगल में दोनों जो डायगोनल है वो दोनों डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं AC बराबर क्या, BD, AC बराबर BD, सेकेंड हो गया। अब देखिए थर्ड चीज इसमें क्या होता है, थर्ड चीज इसमें ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक एंगल, यानी ये वाला एंगल यहाँ पे चारों एंगल है, चारों एंगल कितना कितना डिग्री का एंगल बनाता है, चारों एंगल 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यानी कोण A बराबर क्या होगा, कोण B बराबर क्या होगा, कोण C बराबर क्या होगा, कोण D बराबर कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहाँ से आप लोगों को ध्यान रखना है कि एक रेक्टेंगल कब हो सकता है, जब उसका चारों साइड, सॉरी आमने सामने वाला साइड क्या हो, इक्वल हो, उसका डायगोनल क्या हो, इक्वल हो, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। जितना भी एंगल्स है सब एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, समझे। और ये देखिए, ये जो इसका जो डायगोनल है वो डायगोनल इस पॉइंट पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। यानी अगर बीच में O हम लोग लिख दिए जाए O, तो देखिए ये देखिए यहाँ पे ला के ऐसे कर रहा है, ऐसे क्या कर रहा है, काट रहा है, एक दूसरे का काट रहा है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये वाला साइड इसके बराबर होता है और ये वाला साइड किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। तो यहाँ से इस पॉइंट पे भी गौर फरमाइएगा थोड़ा। AO बराबर CO, यहाँ से क्या होगा, फोर्थ में इसका एक और प्रॉपर्टी याद रखना है, AO बराबर CO, यानी ये वाला बराबर ये वाला, और इधर से क्या होगा, BO बराबर DO, और क्या होगा, BO बराबर DO। तो आई होप अब आप लोग कहीं भी रेक्टेंगल देखिएगा तो उसको समझ जाइएगा। और इसका जस्ट कन्वर्सन कि अगर AB बराबर CD और AD बराबर BC मिले और अगर इसका दोनों डायगोनल इक्वल है, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री है, और इसका जो डायगोनल है सब इंटरसेक्ट कर रहा है, सॉरी बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट मतलब समद्विभाजित कर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक प्रकार का क्या है, रेक्टेंगल है, समझे। तो रेक्टेंगल का ये प्रॉपर्टी होता है, इसको सब लोग गौर से देखिएगा कि रेक्टेंगल का क्या क्या प्रॉपर्टी होगा कि आमने सामने वाला साइड, यानी एक आयत का गुण क्या होता है कि आमने सामने वाला भुजा
आमने सामने वाला भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। विकर्ण जो है उसका जो डायगोनल है विकर्ण वो बराबर होना चाहिए। जितना भी कोना कोनी है ए बी सी डी चारों कोना, उस चारों कोना कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। जो दोनों डायगोनल है डायगोनल बीच में क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा, यानी ए ओ बराबर सी ओ बी ओ बराबर डी। ये किसका गुण होगा, रेक्टेंगल का गुण होगा। अब आते हैं अगला में। अगला हम लोग का क्या रहेगा, स्क्वायर। रेक्टेंगल के बाद हम लोग का क्या रहेगा टॉपिक, स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग स्क्वायर, SQUARE। स्क्वायर मतलब इसका हिंदी क्या होता है, स्क्वायर मतलब वर्ग। देखिए वर्ग भी क्या है, वर्ग भी एक क्वाड्रिलेटरल का ही पार्ट है। अब इसका प्रॉपर्टी देखते हैं कि वर्ग का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, समझे। अब देखिए वर्ग का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। वर्ग भी एक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये भी कैसा दिखेगा, ये भी क्वाड्रिलेटरल के जैसा ही दिखेगा, कुछ दूसरा नहीं दिखेगा। मतलब मुंह कान रूपरेखा सेम टू सेम उसी के जैसा दिखेगा। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे सब लग रहा है ना कि थोड़ा बराबर बराबर। और देखिए ये वर्ग है, ये क्या है, स्क्वायर है। और रेक्टेंगल किस टाइप का था, इसे थोड़ा चपटा हुआ था। देखिए दोनों फिगर में ना थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। इसमें क्या था, रेक्टेंगल में क्या था कि आमने सामने वाला साइड क्या है, इक्वल है। लेकिन स्क्वायर में एक चीज आप लोग को ध्यान रखना है, अभी इसको बंद करते हैं तब फिर दोनों में कंपेयर करेंगे। स्क्वायर में ध्यान रखिएगा, ये है ए है, ये बी है, ये सी है, ये क्या है, डी। तो आप लोग स्क्वायर में ध्यान रखना है, स्क्वायर में कि ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। ऑल साइड्स आर इक्वल कहने का मतलब कि ए बी बराबर बी सी बराबर क्या होगा, सी डी बराबर क्या होगा, ए डी। यानी ऑल साइड्स आर क्या होता है, एक स्क्वायर में एक वर्ग में सब साइड, दो पूरा साइड क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, तो इसको समझे कि ऑल साइड्स आर इक्वल। और इसमें और क्या होता है, सबसे पहले तो यानी सब साइड इक्वल है, ये सब बराबर है। इसका जो दोनों डायगोनल है, ये जो डायगोनल है और ये जो डायगोनल है, बोथ डायगोनल्स, ये फर्स्ट हो गया सब साइड इक्वल। सेकेंड में क्या, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, कहने का मतलब कि AC बराबर ये BD हो जाएगा, ये सेकेंड गुण हो जाएगा। थर्ड चीज इसमें क्या होता है, थर्ड चीज इसमें भी वही होता है कि ये जो दोनों डायगोनल है वो डायगोनल आके क्या करेगा, ओ पर बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करने का मतलब कि क्या, यहाँ से देखिए DO बराबर इधर से क्या होगा, BO, और यहाँ से क्या होगा, AO बराबर CO, यानी AO बराबर क्या होगा, CO होगा। इतना हो गया। और इसमें और फोर्थ क्या होगा, फोर्थ कंडीशन है कि सब एंगल क्या है, सब एंगल यहाँ पे भी 90 डिग्री होता है। ऑल फोर्थ एंगल्स आर राइट एंगल, यानी यहाँ से भी लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर कितना डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और देखिए और इसमें एक चीज और प्रॉपर्टी ध्यान रखना है कि ये जो दोनों डायगोनल जहां पे काट रहा है, जहां पे बाइसेक्ट कर रहा है, उस जगह पे भी कितना डिग्री का एंगल बनता है, उस जगह पे भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। एक चीज यहाँ से ये भी गौर करना है आप लोगों को कि बीच में हम लोग को क्या था, ओ था, ओ, यानी ये जो सेंटर पे, सेंटर यानी सेंटर कहने का मतलब कि बीच में भी कितना डिग्री का एंगल बनता है, बीच में भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसमें ध्यान रखना है। और ऐसा कंडीशन रेक्टेंगल में नहीं हो रहा था। अब देखिए ये तो स्क्वायर का प्रॉपर्टी हो गया क्या, कि ऑल साइड्स आर इक्वल, सब साइड इक्वल होगा। ठीक, सेकेंड क्या हम लोग देखें कि इसका जो डायगोनल है वो दोनों डायगोनल क्या है, ये डायगोनल AC बराबर BD, दोनों डायगोनल क्या है, इक्वल है। थर्ड हम लोग क्या देखें, इसका जो डायगोनल है वो क्या कर रहा है, सेंटर O पे क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, वो भी बाइसेक्ट करवा दिए, ये बराबर ये वाला हो जाएगा, बाइसेक्ट हो गया। और हम लोग क्या देखें, इसका ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, यानी जो भी इसका कोना कोनी एंगल है, सब मिला के कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और फिफ्थ हम लोग क्या देखे, फिफ्थ हम लोग देखे कि ये सेंटर पे भी क्या है, सेंटर पे भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है। क्या है, 90 डिग्री का भी एंगल बनाता है। इस चीज को भी यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये स्क्वायर का प्रॉपर्टी हम लोगों को पता चल गया। स्क्वायर भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, तो स्क्वायर का प्रॉपर्टी हम लोगों को यहाँ से पता चल गया। ऑल साइड्स आर इक्वल। अच्छा, इसमें और रेक्टेंगल में दोनों में फर्क निकालना समझा दे रहे हैं। इसमें क्या था,
स्क्वायर में क्या था कि स्क्वायर में यानी वर्ग में क्या है कि चारों भुजा चारों साइड इक्वल है, लेकिन ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में क्या था कि आमने सामने वाला साइड इक्वल था। तो दोनों में समझ में आए, इसमें ऊपरी और नीचे वाला भी बराबर, ऊपरी और नीचे वाला ही केवल बराबर होगा और इधर दाएं और बाएं वाला ही बराबर होगा। लेकिन ये क्या, ऊपरी वाला बराबर दाएं वाला भी हो सकता है, ऊपरी वाला बराबर बाएं वाला भी हो सकता है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें भी सेम है कि 90 डिग्री, सब एंगल 90 डिग्री है। और डायगोनल में एक था, इसमें भी डायगोनल बराबर था और डायगोनल बीच में बराबर बराबर भाग में दोनों साइड बांट रहा था। लेकिन इसमें क्या था कि बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा था, इसमें बीच में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा था और यहाँ नहीं बनाता है। लेकिन स्क्वायर में वर्ग में क्या है कि बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो दोनों में फर्क आप लोगों को समझ में आ गया। और एक चीज और यहाँ से ध्यान रखिएगा, दोनों में एक चीज और इसमें ध्यान रखना है कि ये जो अपोज सामने वाला जो साइड होता है वो साइड एक दूसरे का पैरेलल होता है। पैरेलल मतलब कि समानांतर होता है। समानांतर का सिंबल बताए थे आप लोग को, इस तरह से होता है। ये दो गो लाइन यानी दो गो ऐसे बराबर करते हैं, उसको टेढ़ से ऐसे बराबर करना है। यानी यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी समानांतर सी डी। समानांतर रेखा के प्रॉपर्टी बताए हैं, पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टी के कितना भी आगे ले जाइए, कितना भी पीछे कर दीजिए, वो कभी भी बीच में जाके मिलेगा नहीं। इसको कितना भी आगे बढ़ा दीजिए, ये दोनों रेखा कभी भी आपस में मिलेगा नहीं। इधर भी ऐसे बढ़ा दीजिए, इधर भी कहीं जाके मिलेगा नहीं। तो दोनों में ध्यान रखिएगा कि इसमें भी ये सेम प्रॉपर्टी लगेगा, ए बी पैरेलल सी डी, यानी ये लाइन इसका पैरेलल है। और इधर से भी देखिए ए डी पैरेलल बी सी, यहाँ से भी हम लोग लिख सकते हैं ए डी पैरेलल बी सी, ए डी पैरेलल बी सी, ठीक ना। तो समानांतर वाला भी ए डी पैरेलल बी सी, समानांतर वाला भी गुण आप लोग ध्यान में रखना है। तो स्क्वायर का भी प्रॉपर्टी आप लोग को समझा दिए, रेक्टेंगल का भी प्रॉपर्टी समझा दिए हैं अच्छे तरह से। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल ही आज का हम लोग रखते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट दिन जो भी हम लोग को और इसमें बचा हुआ है, नेक्स्ट दिन क्या बचा हुआ है, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी बचा हुआ है, फिर रैम्बस का प्रॉपर्टी बचा हुआ है, क्या रैम्बस का प्रॉपर्टी बचा हुआ है, और हम लोग को ट्रेपीजियम का प्रॉपर्टी। 3 को प्रॉपर्टी समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। इसके बाद इस चैप्टर का थ्योरम में एंट्री करेंगे। थ्योरम में भी मजा आएगा, थ्योरम पढ़ने में बहुत सारा चीज है, अच्छे से पढ़ेंगे पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, एक पॉइंट भी छोड़ेंगे नहीं बस। ठीक है, आज का क्लास को यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।